होगा, ठीक है, तो ये जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो इनकी एनर्जी हाई होती है और ये लोअर एनर्जी पे आता है, ये लो एनर्जी पर होता है। तो जब ये एनर्जी इसकी लो हो जाती है तो सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है। और ये हम A2 में पढ़ेंगे जब हम गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर है पूरा। तो जब इसकी सिस्टम की एनर्जी लो होती है तो वो सिस्टम मोर स्टेबल होता है। और अकॉर्डिंग टू एंडो एक्सोथर्मिक भी आपको पता होगा कि जब बॉन्ड मेकिंग होती है, जैसे इन दोनों ने जुड़ के बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी रिलीज होती है, ये बाहर निकलती है यहाँ से एनर्जी, ठीक है। और जब आपको इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, दोबारा इस फॉर्म में लाना होगा, तो आप इसको एनर्जी दोगे तभी तो ये इस बॉन्ड में टूटेगा। इसको बॉन्ड एसोसिएशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज कहते हैं। ये भी हमने पीछे आपको समझा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। तो डेफिनेशन समझ आ गई। इसके बाद अगेन वही वाली चीजें, फॉर्मेशन, तो बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स ये होमोन्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डायमंड एंड ग्रेफाइट अपने ही जैसे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब इसमें भी एक कैटेगरी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में करूंगा। बिटवीन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि नॉन मेटल्स, ठीक है। राइट हैंड साइड पे कौन आता है, नॉफ, जैसे बैक नॉफ है ना, ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन, इसके नीचे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो कट गया, ठीक है, एल्यूमिनियम को भी हटा देंगे। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, फिर ऐसे और ये बस इतना। फिर इसके नीचे आता है सल्फर, फिर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एस्टेटीन। तो सिर्फ इतने एलिमेंट्स हैं बस, ठीक है ना, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। इनके नीचे वाले भी हैं लेकिन यूजुअली वो पूछे नहीं जाते, जो पूछे जाते हैं वो इससे भी वाला ग्रुप पूछा जाता है। ये पीरियड नंबर 3 है, थर्ड पीरियड। ओ लेवल में आपने सेकंड पीरियड की बात की थी, हमेशा सेकंड पीरियड का क्वेश्चन आता था, यानी कि कार्बन के, नाइट्रोजन के, अमोनिया था, जैसे वाटर था, HF था, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इस तरह के कंपाउंड्स पूछे थे। इस केस में ए लेवल में आपसे थर्ड पीरियड की बात करते हैं क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, तो थर्ड पीरियड की बात होगी, ठीक है। तो बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये सब आते हैं विच इज दीज आर नॉन मेटल्स। मजे की बात है, एल्यूमिनियम भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, अब ये आगे आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट इज इन द मिडल ऑफ द टेबल, ऐसा भी हो सकता है कि मिडल ऑफ द टेबल में, जैसे कार्बन है, अब ये इधर से भी और इधर से भी देखो तो फोर्थ नंबर पे आता है, तो जैसे कि ये है कार्बन का राइट हैंड साइड वालों के साथ बॉन्डिंग, जैसे CCl4, SiCl4 वगैरह वगैरह, ठीक है। और विद द हेड ऑफ द ग्रुप्स, विद द हेड ऑफ द ग्रुप्स में बेरिलियम आएगा। अब बेरिलियम वैसे तो मेटल है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टीज वो आगे आएगी कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड बना लेता है। तो हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये ए लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे ए लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिलियम क्यों बनाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चेक, ये बात हमें पता है। Some don't achieve an octet as they haven't got enough electrons। अच्छा, यही वो वायलेशन थी, यही वो एक्सेप्शन केस था जो मैं आपसे कह रहा था। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है ना AlCl3, अब AlCl3 में ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं होती। सिर्फ ये नहीं है, इसी तरह से PCl5 में भी नहीं होती, या PF5 में भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। इसी तरह से BeCl2 अभी पीछे लिखा हुआ देखा हमने, ये इसमें भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, अब इसको हम आगे देखेंगे। अदर शेयर्स ओनली सम, इफ दे शेयर दे ऑल विल एक्सीड देयर ऑक्टेट, लाइक दिस वन एंड दिस वन। इसमें से कुछ ही जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, लेकिन ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये फॉल करता है। जैसे कि अभी सर ना इसमें बताया था PCl5 SF6 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये वो वाली गैस होती है जो आवाज को भारी करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये टोटली इनर्ट है, सही। अगर इसको कोई इनहेल कर ले तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात समझ आ गई। हमें ये बातें पता है कि, अब जरा थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है,
लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये कैसे बनाता है तो वो ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर ले, क्योंकि ए लेवल में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको दोबारा रिवाइज करवाएं। सही है। इसका डॉट एंड क्रॉस भी आ सकता है, तो आपको इसका डॉट एंड क्रॉस पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम डॉट एंड क्रॉस बनाते थे तो हमें पता था कि एक हाइड्रोजन होता है, फिर एक और हाइड्रोजन होता है, एक पर हम डॉट बनाते थे, एक पर हम क्रॉस बनाते थे। हम इन दोनों को सामने सामने करके क्या कर देते थे, ओवरलैप करा देते